हेलो दोस्तों, तो आज हमारा कहाँ तक हो गया था उस दिन। तो हमारी पहली लेयर आपको बतानी थी कि फ़िज़िकल लेयर क्या होती है। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर पर चलते हैं कि फ़िज़िकल लेयर क्या होती है। ये जो किसी ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर होती है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में फ़िज़िकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर एवं निचली लेयर के नाम से जानी जाती है। ये क्या है? ओएसआई मॉडल में फ़िज़िकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर एवं निचली लेयर है। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इस लेयर को? क्या कहते हैं? बिट यूनिट। बिट यूनिट के नाम से इस लेयर को जाना जाता है के भी कहा जाता है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब ये किसी जो है कनेक्शन के लिए, किस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फिजिकल लेयर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। उसका कौन? इलेक्ट्रिकल किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी हमारा जो बिट के फॉर्म में डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, बाइनरी नंबर में, उसके लिए जिम्मेदार होती है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह नेटवर्क में डिज़ाइन के बीच कनेक्शन स्थापित करने वाले कनेक्टर केबल या वायरलेस ट्रिकोलॉजी की डिफ़ाइन करता है। मतलब ये क्या करता है? यह नेटवर्क डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने वाले कनेक्टर, यानी कनेक्टर हमारा कौन सा है? कौन सा कनेक्टर हो सकता है? RJ45 इसके द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है, या वायरलेसली ट्रांसफ़र हो रहा है, या वायर्ड की मदद से ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका काम कौन करता है? हमारा फिजिकल लेयर करता है। इसका काम हमारा क्या करता है? फिजिकल लेयर करता है। तो आपको फिजिकल लेयर, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिजिकल एक बार और देख लेते हैं। ओएसआई मॉडल फिजिकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर होती है। पहली बात तो ये। दूसरी, इस लेयर को बिट यूनिट कहा जाता है। देखिए, पेपर में लिखने के लिए बस इतना ही काफ़ी है आपका। ठीक है, कहा जाता है यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह क्या करती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, यह नेटवर्क में डिवाइस के बीच कनेक्शन को इस्टेब्लिश, या आप इस तरह लिख सकते हैं, इस्टेब्लिश करती है, स्थापित करने एवं कनेक्टर केबल या वायरलेस, ये मतलब कनेक्टर केबल, अर्थात कनेक्टर केबल क्या आपके हो सकते हैं? RJ45। ठीक है, आपने इसका नाम कुछ इस तरीके से होता है, सॉकेट में करके वो लगने वाला, ये RJ45 टाइप में होता है। ठीक है, तो इसे RJ45 के नाम से जानते हैं। ठीक है, PCI स्लॉट आपने सुना है, वो उसमें लगता है, जो वायर्ड की मदद से केबल वायरलेस ट्रिकोलॉजी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपको फिजिकल लेयर समझ में। अब अगली लेयर चलते हैं। आपकी अगली लेयर कौन सी हो सकती है? एक मिनट। तो इसमें आपकी अगली लेयर है डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, इसमें आपकी अगली लेयर है डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। यानी डेटा को किस रूप में? फ्रेम के रूप में, यानी पैकेट यानी फ्रेम के रूप में इसे एक बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे डेटा के हमारे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, फ्रेम के रूप में दर्शाया जाता है। लिंक लेयर बिट को फ्रेम में बदल देते हैं, यानी जो बिट्स यूनिट होती हैं, यानी क्या बाइनरी नंबर की जो बिट यूनिट होती हैं, यानी डेटा हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, उसे बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिट फ्रेम में बदल देते हैं। और सभी फ्रेम को एक एड्रेस दिया जाता है, यानी एक हर फ्रेम को एक एड्रेस दिया जाता है। यानी जैसे ये हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम का क्या होगा? एक नेटवर्क होगा, एक होस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट और जाता है पोर्ट नंबर। ठीक है, वो पोर्ट का क्या काम करता है कि उस, अब इस तरह से तो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं। वो पोर्ट वहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस और जहाँ से सेंड हो रहा है, यानी सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को रिसीव करता है। ठीक है, बिट डेटा को फ्रेम के में बदल देता है और सभी फ्रेम को एक एड्रेस देता है। ठीक है, सभी फ्रेम को एक एड्रेस दे देता है। डेटा लिंक लेयर यह भी पता करता है कि क्या करता है कि डेटा लिंक लेयर यह भी पता करता है कि जो डेटा फिजिकल लेयर से आया है, यानी फिजिकल लेयर से जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, आया है, वह एरर फ्री है या नहीं, यानी उसमें कोई किसी प्रकार की एरर तो हमारी नहीं है, वो ये भी चेक करता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य डेटा की जांच करना, वह एरर चेक करना होता है। ठीक है, उसमें एरर फ्री होना होता है। डेटा का क्या काम होता है कि डेटा का काम होता है कि उसमें कोई किसी प्रकार का एरर ना होने पाए। मेन काम डेटा लिंक लेयर का यही होता है। ठीक है, यानी ये क्या सबसे पहले क्या करता है कि ये जो है फ्रेम में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, किसको ट्रांसफ़र करता है? बिट को। ठीक है, और दूसरा इसका क्या है कि ये एरर चेक करता है, एरर चेकिंग करता है। ठीक है, एरर चेकिंग करता है। ठीक है, ये एरर चेकिंग करता है। अब अगला देखते हैं नेटवर्क लेयर। ठीक है,
नेटवर्क लेयर, इस लेयर में डेटा को पैकेट के रूप में दर्शाया जाता है। इस लेयर में क्या होता है कि डेटा को पैकेट के रूप में दर्शाया जाता है। इस लेयर में डेटा को पैकेट के रूप में दर्शाया जाता है, यानी पैकेटेड के फॉर्म में जब फ्रेम होते हैं उनके फ्रेम पैकेट के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, जब डेटा नेटवर्क लेयर पर आता है, यानी जब डेटा कहाँ से उठ के डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पर जाता है, नेटवर्क लेयर पर आता है, तो डेटा के सोर्स, यानी जहाँ सोर्स क्या, जहाँ से डेटा हमारा सेंड हो रहा है वो होता है सोर्स, और जहाँ पहुँच रहा है वो होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करता है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन की एड्रेस की या जांच करता है, या पता लगाता है कि हमारा सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस, ताकि डेटा उसकी तय की गई जगह पर आसानी से पहुंच सके, यानी वहाँ पर वो तय की गई आसानी से जगह पर पहुंच सके, जहाँ उसे भेजना है वहाँ तक ये आसानी से, वो जिम्मेदार क्या होता है, नेटवर्क लेयर जिम्मेदार होती है उसकी। ठीक है, हो सके, यानी कि फ्रेम का समूह जो कि बहुत सारे डेटा का, जो फ्रेम होते हैं हमारे, फ्रेम क्या होते हैं, एक बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, यानी छोटे छोटे जो हमारे डेटाज होते हैं, डेटा होते हैं, उनका एक फ्रेम क्या होता है, कलेक्शन होता है। उन समूहों को उनके सटीक जगहों तक पहुंचाने, उन जगहों को क्या करते हैं, उन समूहों को उनके सटीक जगह तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। ठीक है, मेन पॉइंट आपका ये है। ठीक है, समूहों को क्या है, समूहों को उनके सटीक जगह तक पहुंचाने का काम करता है कौन, नेटवर्क लेयर काम करता है। ठीक है, आपका मेन बस ये है। और ये क्या करता है, ये क्या हो सकता है कि डेटा जो है कहाँ, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करता है, यानी उसकी पता लगाता है कि हमारा कहाँ से डेटा आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है। अब अगले पर चलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, ये किसकी चौथी लेयर होती है। ठीक है, ये इसकी चौथी लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल का हार्ट कहा जाता है, यानी इसे ओएसआई मॉडल का हार्ट, यानी दो लेयर्स को, ये हार्डवेयर लेयर, मैंने उस अगले वीडियो में बताया है, ये हार्डवेयर लेयर और फिजिकल लेयर को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसकी यही जिम्मेदारी होती है कि जब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखेगा। ठीक है, ओएसआई मॉडल का हार्ट बोला जाता है। ये क्या करता है, टीसीपी एंड यूडीपी, यूजर डेटाग्राम के जरिए डेटा को भेजता है, यानी टीसीपी और यूडीपी आपने पढ़ रखा होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी यानी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, थोड़ा हम भी भूल गए थे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका। ट्रांसफ़र लेयर यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करता है कि डेटा उसी फ्रेम में रिसीवर तक पहुँचे जिस फ्रेम में सेंडर ने सेंड किया है, यानी जैसे कोई डेटा है तो उसको, डेटा को हमने क्या किया, पैकेटेड में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से पैकेटेड में उसे तोड़ दिया। यहाँ पर समझते हैं दूसरे पेज पर, क्या करते हैं, जैसे कोई डेटा है हमारा, ये मान लीजिए ये कोई डेटा हो गया। ठीक है, ये कोई डेटा हो गया, तो इस डेटा को क्या करता है, ये छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ देता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी के डेटा को छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ देता है, 1 2 3 4। ठीक है, इसने क्या किया, ये छोटे छोटे पैकेटेड में इसे कन्वर्ट कर दिया। जब इसे कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो किस फॉर्म में डेस्टिनेशन तक जाएगा, यानी पता चले कि हमारा 4 आगे आ रहा है, 3 आगे आ रहा है, 2 पीछे जा रहा है और 1 यहाँ आ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस नहीं हुआ ना। डेटा इधर से तो हमारा पैकेट है, तो क्या करता है ये यहाँ पर, तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारा पैकेटेड में डेटा है तो पहला पैकेट पहले, दूसरा दूसरे बार, तीसरा तीसरी बार और चौथा चौथी बार ही पहुँचे डेटा तक। ठीक है, तो इसका मेन काम ये होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, हम दोबारा से बता देंगे। ठीक, कि डेटा उसी क्रम में रिसीवर तक पहुँचे जिस क्रम में सेंडर ने सेंड किया है। ठीक है, और डेटा दोबारा रिपीट ना हो, यानी बार बार डेटा का कलेक्शन बार बार ना आए जाए। ठीक है, रिपीट ना हो। ट्रांसपोर्ट लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि यह भी सुनिश्चित करता है कि समय अवधि में या एक साथ कितने डेटा सेंडर को सेंड किया जा सकता है, यानी यह सुनिश्चित करता है कि कितनी समय में कितना पैकेटेड हमारे उसके पास जा रहे हैं। ठीक है, ये भी जांच करता है कि डेटा रिसीवर के बताए गए
वह त्रुटि रहित है या नहीं, यानी जो डेटा रिसीवर को जा रहा है वह त्रुटि रहित है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी इसी में क्या है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर को ऊपरी लेयर में मैसेज मिलता है तो वह इसके सारे सेगमेंट, यानी डेटा को सेगमेंट में तोड़ा जाता है ना, अभी यह सारे सेगमेंट में ड्राइव कर देती है। यानी अब क्या होता है कि ये सेगमेंट में तोड़ता है, मेन काम बस इसका यही है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें, अगर आप इतना लिख के आ जाएं तो आपके नंबर इसमें पक्के हैं। इतने नंबर नहीं करने कि डेटा को सेगमेंट में तोड़ता है। डेटा को किसमें, सेगमेंट में तोड़ देता है। और प्रत्येक सेगमेंट को एक क्रम नंबर दिया जाता है, यानी एक क्रम नंबर दिया जाता है जिससे उनकी पहचान होती है। जब मैसेज डेस्टिनेशन पर आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उनके क्रम नंबर के आधार पर पुनर्व्यवस्थित कर देती है और ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल व एरर कंट्रोल की जिम्मेदार होती है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसे थोड़ा सा। देखिए, आपको ये बुक में ऐसा नहीं मिलने वाला है कि मैंने अपने खुद से लिखा है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे सीरियसली लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, और सेशन लेयर क्या करती है, अब सेशन लेयर आ जाएगी, हमारी 5वीं लेयर होती है। ठीक है, सेशन लेयर, उम्मीद करते हैं थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप अगर इसे इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपका पक्का है कि एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, यह ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर है। या कौन सी लेयर होती है, 5वीं लेयर होती है। इसका कार्य यह देखना होता है कि कनेक्शन को किस तरह से व्यवस्थित और मैनेजमेंट और टर्मिनेट किया जाता है, यानी कनेक्शन को किस प्रकार मेंटेन और टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, यानी कनेक्शन को स्थापित करता है सेशन लेयर, अर्थात एक सेशन को कंप्लीट करता है। सेशन में क्या होता है, जैसे आपने किसी को कॉल किया तो वो एक सेशन कंप्लीट हुआ, यानी जो सोर्स है और डेस्टिनेशन के बीच एक सेशन बन जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, सेशन लेयर दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन लेयर उपलब्ध कराती है। ठीक है, सेशन लेयर उपलब्ध कराती है। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोल की तरह काम करती है। डायलॉग कंट्रोल यानी जैसे मैंने फ़ोन वाला बताया नहीं, वही सिस्टम काम करती है, जो हाफ डुप्लेक्स, यानी एक बार में एक ही तरफ का डेटा सेंड हो सकता है। फ़ोन में यही चीज़ है ना कि एक बार में एक ही तरफ का डेटा सेंड हो सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ही बात करेंगे, फिर उधर से आवाज़ आएगी। ठीक है, या फुल डुप्लेक्स हो सकता है, इन दोनों प्रकार का डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये दो प्रोसेस के बीच ड्रॉप लॉक को क्रिएट करता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट कट कर दीजिए, थोड़ा टप पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है। सेशन लेयर दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रदान करता है, यानी दो डिवाइसों के बीच एक सेशन को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, अर्थात जब भी यूज़र कोई भी वेबसाइट खोलता है तो यूज़र के कंप्यूटर तथा वेबसाइट के सर्वर के बीच एक सेशन का निर्माण हो जाता है। यानी जैसे आपने कोई वेबसाइट सर्च की और आपने एक वेबसाइट को सर्च किया तो उसके बीच एक कनेक्शन सेशन इस्टेब्लिश हुआ। अब ये सेशन कब तक नहीं कटेगा, जब तक आप इस डिवाइस से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सेशन इसका चलता रहेगा। तो ये एक IP एड्रेस के थ्रू ही कनेक्ट होता है, तो IP एड्रेस जाएगा तो यही OSI मॉडल का काम होता है कि जो IP एड्रेस है वो इसका एड्रेस इसके पास जा रहा है और यहाँ से एक रिसेंट जो मैसेज है आपने जो सर्च किया है वो यहाँ से यहाँ तक रिसीव हो रहा है, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, समझ गए ना, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश, तो इसी के माध्यम से ये चलता रहता है। ठीक है, सेशन लेयर यानी इसका एक क्या होता है, सेशन लेयर का मतलब है रूट। ठीक है, एक रूट बना लेता है, राउटर के जरिए एक रूट को इस्टेब्लिश करता है। अभी आगे आपके हैं TCP हैं और UDP हैं, तो इनको थोड़ा पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेशन लेयर एक मुख्य काम दो डिवाइसों के बीच सेशन को स्थापित करना है और समाप्त करना है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये है। ठीक है, और सेशन लेयर जो है वह क्या है, डायलॉग कंट्रोलर की भांति कार्य करती है। यह दो प्रोसेस के डायलॉग को क्रिएट करती है, यानी दो प्रोसेस के डायलॉग को क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, आपकी अब आ गई है छठी लेयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आपकी छठी लेयर। तो छठी लेयर पे आते हैं, 1 मिनट। फ़ोन नहीं रुक रहा है मेरा। ठीक है, तो ये है प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल
की छठवीं लेयर यानी छठवीं लेयर होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर। इसका प्रयोग डेटा को इनक्रप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी डेटा इनक्रप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रप्ट डिक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि इनक्रप्ट करने का मतलब मेन ये है कि उस डेटा को कोई बीच में हैक ना हो जाए। अगर हैक होता भी है तो वो इनक्रप्टेड डेटा रहेगा, उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। इस डेटा को कंप्रेस भी करता है, कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी डेटा को कंप्रेस इसलिए किया जाता है ताकि डेटा हमारा छोटा हो जाए और वो डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सके। और जब ये डिक्रप्ट करके रिकम्प्रेशन होता है, ठीक है, उसका मतलब दोबारा से उसे नॉन कंप्रेस कर लिया जाता है, यानी दोबारा से उसे अपनी फॉर्म में ले आया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन काम ये होता है कि एक प्रेजेंटेशन लेयर इधर भी होगी, एक प्रेजेंटेशन लेयर इधर, यानी प्रेजेंटेशन लेयर से ही प्रेजेंटेशन लेयर तक ये डेटा जाता है। जैसे इधर चलती हैं उधर दूसरी तरफ भी जहाँ डेस्टिनेशन होता है वहाँ भी एक लेयर चलती हैं। तो ठीक है, ये चंद सेकंडों में होता है काम, तो आपको इसीलिए तो इसका पता नहीं पड़ता, ठीक है। आपने वेबसाइट सर्च की, OSI मॉडल रन हो गया आपका, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7वीं सबसे उच्चतम लेयर होती है, यानी जो 7वीं लेयर होती है सबसे उच्चतम लेयर होती है, जो यूजर के बहुत ही पास रहती है, ठीक है, यूजर के पास रहती है। यानी एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपने गूगल खोला तो गूगल पर जब आपने कुछ सर्च किया तो वो एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन के थ्रू एक उसको रन हो रहा है। तो इसका मुख्य कार्य यूजर के इंटरफेस को प्रदान करना है। देखिए आप जैसे गूगल आपको वो इंटरफेस आपको प्रदान हो रहा है, वो किसके माध्यम से प्रदान हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से प्रदान हो रहा है। इंटरफेस यूजर को इंटरफेस प्रदान करना होता है। एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नज़दीक होती है, यानी ये यूजर के क्या होती है, सबसे नज़दीकी लेयर होती है, ठीक है। और एंड यूज़र को सोर्स प्रदान करती है, यानी जो आखिरी यूज़र है उसे क्या करती है, वो एक सोर्स प्रदान करती है, या ईमेल को फॉरवर्ड तथा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है, यानी ईमेल आएगी और फॉरवर्ड होगी। तो इतना था, आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस टाइम थोड़ा पेपर है उसकी वजह से, तो आप इतना रट लीजिए थोड़ा। फिर अगले में देखेंगे हम TCP/IP रेफरेंस मॉडल, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो TCP/IP वीडियो पर 4 लेयर होती हैं, या मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टफ अप नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी पेपर में आपको हो जाएगा आराम से। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।